अगर एक बार डर ने आपको जीत लिया, डर ने अगर आपके ऊपर कब्जा कर लिया, तो ध्यान रखना ये माइंड ऐसे चित्र प्रस्तुत करेगा जैसे हॉरर मूवी चल रही हो। विजुअलाइज करो मेरे साथ एक बार, जिंदगी में दो ही ऑप्शन हैं, या तो फोकस्ड रहो या भयंकर प्रायश्चित करो। किसी के अच्छे वक्त में साथ देना या मत देना, योगदान देना या मत देना, लेकिन उसके बुरे वक्त में अगर आपने खड़ा हो गए, वो कभी जीवन में भूल नहीं पाएगा। तो चाणक्य का सिखाया हुआ सिद्धांत याद रखना, चाहे आपके दांतों में जहर नहीं हो, सांप को सिखा रहा है वो, सांप के दांतों में जहर नहीं हो तो भी उसे 24 घंटे ऐसा ही दिखाना चाहिए जैसे उस जैसा जहर किसी के पास नहीं है। क्या सीखे? चाणक्य की बड़ी शिक्षाओं में से एक शिक्षा है, वो कह रहे हैं कि सांप कोई है, उसके जहर वाला सांप नहीं हो, तो उसकी जिंदगी बचाने का एक उपाय है, उसको ऐसा दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि जहर बहुत खतरनाक है। तो मैं आपको कह रहा हूं, आपका बिजनेस कितना ही ढीला चल रहा हो, कितना ही मंदी चल रही हो, हालत कितनी ही खराब हो, लेकिन लगना चाहिए कि जैसा आपके मोमेंटम है वैसा तो दुनिया में दूसरी जगह है ही नहीं। एक बार डर ने आपको जीत लिया, डर ने अगर आपके ऊपर कब्जा कर लिया, तो ध्यान रखना ये माइंड ऐसे चित्र प्रस्तुत करेगा जैसे हॉरर मूवी चल रही हो, जैसे दुनिया में कोई भूतों की पिक्चरें चल रही हो। सपने भी ऐसे आएंगे कि कोई प्लॉट नहीं ले रहा, सपनों में भी रजिस्ट्री कैंसिल होती नजर आएगी, सपनों में भी लोग ऐसे बोलते हुए नजर आएंगे, सपने भी भयंकर भयंकर आएंगे। क्यों? डर जैसे ही हावी होता है तो वो अपने जैसे ही परिदृश्य दिमाग पे पैदा करता है। इसलिए ध्यान रखना, जो डर गया वो मर गया, डरना नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। ये बात विज्ञापन में तो कुछ सालों पहले आई है, हजारों सालों से इस देश की फिलोसॉफी कह रही है कि जिंदगी में जो डर से जस्ट ऊपर पार कर गया, उसको जीतना एकमात्र जिंदगी में चारा मिलता है। इसलिए डर को जीतो, ये डर मत डरना। अमेरिका में जब पूरा अमेरिका निराशा और त्रासदी से गुजर रहा था, तब वहां के रूजवेल्ट राष्ट्रपति ने बोला, मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है, डर का ही डर बचाया, कोई डर ही नहीं बचा। डर का डर मतलब उनको एक ही डर था कि कहीं लोगों को डर नहीं सताए। अगर ये डर से अमेरिका उठ गया, इतनी सी लाइन से अमेरिका ने हजारों वर्ष आगे की तरक्की कर ली थी, पूरे अमेरिका में लहर चल गई थी एक आदमी के स्टेशन से। डर का डर निकाल दो, डर का डर निकाल दो। आपको भी मैं ये कह रहा हूं, इस प्रोफेशन में अगर आपको झंडे गाड़ने हैं, दुनिया में आपको इज्जत शोहरत और सम्मान चाहिए, अगर जिंदगी में बैंक बैलेंस चाहिए, गाड़ी और बंगला चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो जिंदगी में डर के अधीन कभी मत रहना। कितना भी भयानक दृश्य आ जाए, लड़ने के लिए तैयार रहना, डर से मत डरना। बाकी सारे काम आपका कोई ना कोई कर लेगा, लेकिन आप क्या करो, जो धरती पे कोई नहीं कर सके वो आप करो, जो कोई ना कर सके वो आप करो। आपको अमीर आप ही बना सकते हो, बाकी सब किराए पे लिए जा सकते हैं, बाकी सबको हायर किया जा सकता है। आप वो करो जो सबसे मूल्यवान हो, जो सबसे मूल्यवान हो। मैं कभी व्हाट्सएप पे टाइम खराब नहीं करता, मैं कभी फेसबुक पे जिंदगी में चीटिंग नहीं की, मैंने कभी इंस्टाग्राम पे टाइम बर्बाद नहीं किया, मैंने कभी यूट्यूब पे टाइम बर्बाद नहीं किया। लेकिन जब जब मैंने इधर ध्यान दिया तो डॉलर बरसा रहे। वर्षों में 2012 से कह रहा हूँ, तो जब नहीं था तब भी ये कहता था कि ये चीज़ अगर आपको पैसा नहीं दे रही तो आप इस पर टाइम खराब मत करो, और वैल्यू एड नहीं कर रही है तो टाइम खराब मत करो। ट्रेनिंग ले रहे हो आप, ऑडियो वीडियो से अपनी जिंदगी की स्किल्स मजबूत कर रहे हो, गुड, लेकिन आप हाल फोगड़े कर करके अपने जीवन का मूल्यवान समय यहाँ मत बिताओ। विजुअलाइज करो मेरे साथ एक बार, जिंदगी में दो ही ऑप्शन हैं, या तो फोकस्ड रहो या भयंकर प्रायश्चित करो। बोलो कौन सा चुनोगे? बोलो कौन सा चुनोगे? तो इसका विरोध उतना ही तगड़ा है, अगर फोकस नहीं रहे तो मां कसम सिर्फ जिंदगी में पछतावा बचेगा। इस व्यापार को कर रहे हो तो सबसे ज्यादा टाइम खराब करने वाली कोई सी भी 3 एक्टिविटी तो तुरंत लिखो। जलाने वाला कागज है भैया, हेलो, जलाने वाला कागज है, लिखो। फ्रेश पे लिखना, फ्रेश पे। आपकी जिंदगी के रोज बहुमूल्य समय में जिसमें लाखों रुपए आ सकता था, वो कौन सी 3 गंदी आदतें हैं, वो कौन से 3 काम हैं जो आपकी जिंदगी का समय खराब करते हैं? टिकटॉक है तो साले को डिलीट करो, फेसबुक है तो उड़ा दो, व्हाट्सएप है तो उड़ा दो, कुछ भी है जो खराब कर रहा है। मैं नॉन प्रोडक्टिव बोल रहा हूं, प्रोडक्टिव नहीं बोल रहा। मैं आपको वो बातें बोल रहा हूं जो आपकी जिंदगी का समय खराब करती है। आप अपनी जिंदगी में बोलोगे किसी दिन, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, जब जब आप अपनी जिंदगी को किसी दिन के हवाले छोड़ेंगे, तो वो किसी दिन आपको किसी दिन जलवा देगा, किसी दिन को उड़ाना है, किसी दिन को। ये बहाने हैं ये सारे, किसी दिन नहीं रे, अभी के अभी करना है। अमीर कब बनना है? अभी के अभी बनना है। बेचना कब है? अभी के अभी बेचना चालू करना है। मेरा रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, मेरे को इस महीने जबरदस्त बिजनेस करना है, कर दे, करने वाला एटीट्यूड लाना है। और अगर आपको फिर भी ये लगता है कि नहीं सर मैं बहाना नहीं बनाता, संभालो एविडेंस। जब आपसे बदतर हालात वाला कोई इंसान आपसे ज्यादा कामयाब मिलता है, तो प्रकृति चीख चीख के कहती है तूने बहाना बनाया था। ध्यान से समझना,
जब भी जीवन में कोई चैलेंजेस से गुजरो तो पहला प्रश्न अपने आप से, मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं रास्ता बता रहा हूं, आप क्या कर सकते हो। आप वो सारे विकल्प लिख सकते हो, वो सारी संभावनाएं लिख सकते हो। जब भी जिंदगी में अटक जाओ तो सबसे पहला प्रश्न, मैं क्या कर सकता हूं, ये लिखना चालू करो। संभावनाएं और विकल्प। अगर कोई इंसान 10 तक पहुंच जाए, 1 2 3 4 5 10 संभावनाएं लिखने का प्रयास करे, 10 विकल्प लिखने का प्रयास करे, तो दुनिया के कामयाब लोग आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं 10वें तक पहुंचने से पहले प्रकृति रास्ता सुलझा देगी, रास्ता सुलझा देगी। लेकिन लोग लिखते ही नहीं है। 1 2 3 तक जाते ही परेशान हो जाते हैं, माइंड की रैम छोटी पड़ने लग जाती है और वजन सहन नहीं होता। वजन सहन करो। जिस दिन संभावनाएं लिखना चालू किए और विकल्प लिखना चालू किए, आपकी जिंदगी में, आपको लाइफ में रास्ते मिल जाएंगे। इस दुनिया में कंट्रीब्यूशन का जिक्र आएगा मेरे भाई, आप किधर खड़े होंगे ये इंपॉर्टेंट है। किसी के अच्छे वक्त में साथ देना या मत देना, योगदान देना या मत देना, लेकिन उसके बुरे वक्त में अगर आपने खड़ा हो गए, वो कभी जीवन में भूल नहीं पाएगा। अरे अपना योगदान दो भाई, अपना योगदान दो, अपना योगदान दो। जब आप वाइडर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो इतना बड़ा इंपैक्ट छोड़ते हैं, लोग आपकी चर्चाएं करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी रात और दिन आपके साथ काम करने लग जाती है। जितना आप असर डालते हैं उतनी ही आपकी पर्सनैलिटी असर डालती है। वाइडर कंट्रीब्यूशन, वाइडर कंट्रीब्यूशन, वाइडर। स्ट्रेच करो अपने आप को, हर जगह स्ट्रेच करो। कितना गरीबी में जी सकते हो ये स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, प्रकृति ने करवा दिया होगा। लेकिन धन होने के बावजूद जिंदगी में किस तरीके से मितव्ययता के साथ जीवन जी सकते हो, चेक तो करो, स्ट्रेच तो करो। सक्षम कितने हो, सामर्थ्य चेक करो, सामर्थ्य चेक करो। अपने खड़े रहने की सामर्थ्य चेक करो, अपने बोलने की सामर्थ्य चेक करो, अपनी भूख की सामर्थ्य को चेक करो, अपने डिसिप्लिन को चेक करो। अगर आपको किसी भी धूम्रपान करने की आदत है तो उसको कितनी देर दूर रख सकते हो, सामर्थ्य चेक करो। जितना सामर्थ्यवान बनते जाओगे, प्रकृति उतने दरवाजे आपके लिए खोलती जाएगी। थर्ड डिवीजन आ गए, नीचे वाले नीचे रह गए। ये डिफरेंस आउटकम है, ये फ्रूट्स हैं। रूट्स क्या थी, जो टीचर ने इनको दिया और इन्होंने ग्रहण करने के बाद जो रिस्पोंड किया। इसका मतलब हर एक व्यक्ति जो धरती पे सफल हुआ है उसके पीछे कोई सीक्रेट है भाई, कोई तो सीक्रेट है। अरे माइक्रोसॉफ्ट के पीछे सीक्रेट है यार, फेसबुक के मालिक के पीछे, सक्सेस के पीछे सीक्रेट है। अंबानीज, डालमिया, सिंघानियाज, टाटाज, बिरलाज, सीक्रेट है और बताते भी हैं। लेकिन वो उन्हीं कानों तक पहुंचते हैं जिन कानों को वर्षों से प्यास होती है, मुझे कुछ ऐसा पता चल जाए जो मुझे अब तक पता नहीं है, मैं कुछ ऐसा करने लग जाऊं जो मैंने अब तक किया नहीं है, मैं कुछ ऐसा जान लूं जो अब तक मैंने जाना नहीं है। यह है सफलता का रहस्य। उच्चतम क्षमता पर जाने अगर चाहते हो कि आपकी परफॉर्मेंस पीक पर होवे, ये टॉप पर होवे, वो जाना चाहते हो, तो अपने समय का सबसे मूल्यवान उपयोग जहां हो सकता है उस पे ध्यान केंद्रित करो। लाइन समझ में? जैसे एग्जाम्पल, जब पहली बार घोड़ा मिला ना, घोड़ा मानव को, तो इससे खेतीबाड़ी करवा रहे थे, उससे खेतीबाड़ी करवा रहे थे, तो किसी आदमी के दिमाग में आया, अरे ये इसके लिए नहीं बना रहे हो, ये तू जो करवा रहा है ना इससे, ये इसके लायक नहीं है, ये युद्ध जिताएगा, युद्ध। ये सैकड़ों किलोमीटर तक नॉन स्टॉप दौड़ने वाला शेर है, ये तू इससे क्या करवा रहा है? मेरे से क्या फर्क पड़ेगा, मेरे से क्या फर्क पड़ेगा? अरे पूरा फर्क पड़ता है भाई। आप क्या समझते हो, क्या फर्क पड़ता है? आपके योगदान से क्या फर्क पड़ता है? मात्रा की वैल्यू नहीं है, नियत की वैल्यू है। आप योगदान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के डिसीजन में आपका योगदान पूरी प्रसन्नता से आएगा, एक कंट्रीब्यूशन होगा। आपकी टीम लीडर्स के किसी भी आइडियाज को पूर्ण करने में आपका कंट्रीब्यूशन होगा, पूर्ण रूप से ऊर्जा बनेगी। आप अपने टीम के लिए कुछ आइडिया के ऊपर वर्क करो, कुछ नए क्रिएशन करो, उसमें अपना योगदान देना। मतलब जब जब आप योगदान देते हैं तो ये मायने नहीं रखता कि मात्रा कितनी थी, इंटेंशन इंपॉर्टेंट है कि आपकी नीयत कैसी थी।